नीला सियार। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक वन में सभी जानवरों को ये बात पता चल गई कि पास के ही वन से चंपू नाम का एक सियार उनके वन में घुस आया है। सियार चंपू अपने नाम से और काम से बड़ा ही प्रसिद्ध था। सारे जानवर जानते थे कि वह बदमाश और धूर्त है। तभी एक दिन जानवरों की एक सभा में भोला नाम के एक बंदर ने सबको समझाते हुए कहा, दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक आवश्यक बात बताना चाहता हूँ। ये खबर काफी बुरी है। पास के ही वन से एक सियार को उसकी धूर्तता के कारण वहाँ से निकाल दिया गया है और वो सियार हमारे वन में घुस आया है। उससे हमें बचकर रहना होगा। तभी भोला बंदर की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को बड़ी ही गंभीरता से देखते हैं और फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक रात की बात है, जब उस वन के सभी जानवर सो रहे थे, उसी समय चंपू को भूख लगी और सारे जानवर भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी चंपू ने बाहर निकलकर अपना खाना खाने की सोची। वाह, क्या बात है! ये उचित समय है अपने शिकार को पकड़ने का। इस समय तो जंगल के सारे जानवर गहरी नींद में सोए हुए होंगे। क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। ये सोचते हुए मन ही मन हंसने लगता है। वह खुशी खुशी बाहर निकलता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी तरह ही उस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ जंगली कुत्ते भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही चंपू थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं और वो उसको देखकर भौंकने लगते हैं। अपनी भूख को भूलकर चंपू अपनी जान बचाने के लिए पास के ही गांव की तरफ भागता है और वहाँ एक झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे उस झोपड़ी में एक ड्रम नजर आता है, जिसमें नीले रंग का घोल पड़ा होता है। वह उन कुत्तों से बचने के लिए उस ड्रम में घुस जाता है। ओह, चलो मुझे कोई जगह तो मिली जिसमें मैं छिप सकता हूँ। और फिर उसे कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। लगता है ये कुत्ते मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनसे बचने के लिए मुझे यहीं छिप के रहना पड़ेगा। तभी कुत्ते वहाँ आ पहुँचते हैं। कुत्तों को कुछ भी नजर नहीं आता तो वो वापस जंगल में चले जाते हैं। इधर चंपू पूरी रात कुत्तों के डर से उस ड्रम में बैठा रहा। जब सुबह उठा तो अपने आप को सामने रखे आईने में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा बदन नीला हो गया था। यह देख वो बड़ा ही खुश नजर आता है और एक योजना बनाता हुआ जंगल की ओर चल देता है। रास्ते भर उस नीले जानवर को देखकर जंगल के सभी जानवर डर जाते हैं। देखो दोस्तों, ये कैसा जानवर है? लगता तो सियार जैसा है, पर इसका रंग नीला है। देखो कितना डरावना लग रहा है। उसके बाद चंपू सियार पूरे जंगल पर राज करने लगा और सभी जानवरों को परेशान करने लगा, जिससे जंगल के सभी जानवर दुखी रहने लगे। सभी जानवर डर के मारे अपने राजा शेर सिंह के पास पहुंच गए और उस सियार का पूरा किस्सा सुना दिया। महाराज, हमें बचाइए। इस जंगल में एक डरावना जानवर घुस आया है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। यह देख शेर सिंह उस नीले सियार को देखकर घुर्राता है। कौन हो तुम? किस दुनिया से आए हो और क्या चाहते हो? चंपू ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तुम लोग मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे भगवान ने तुम सबकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा है। उन्होंने मुझे इसी धरती पर तुम्हारा राजा बनाया है। शेर सिंह सोच में पड़ गया, लेकिन भगवान की बात सुनकर उसने भी उसे राजा मान लिया। उसकी जैसे मौज ही आ गई। उसे खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी सी गुफा मिल गई और इसी तरह उसके मौज के दिन बीतने लगे। एक दिन वो जंगल के सभी जानवरों के साथ बैठा था। तभी वहाँ पर कुछ सियारों की आवाज आई।
जिसे सुनकर वो सब कुछ भूलकर उन सियारों की तरह आवाज निकालने लगा। और फिर क्या था, जंगल के सारे जानवरों के सामने उसकी असलियत आ गई। ये देखकर शेर सिंह को गुस्सा आ गया और फिर वो चिल्लाते हुए बोला, खामोश झूठे सैयार, अपना मुंह बंद कर। तुम वही चंपू सैयार हो ना, जिसे तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से पड़ोस वाले जंगल से निकाला गया था। चंपू समझ जाता है कि उसका भेद खुल चुका है और डर के मारे फौरन शेर सिंह के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी बेवकूफी थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे ही नहीं पूरी प्रजा के गुनहगार हो, अब वो ही तुम्हारा फैसला करेंगे। ये सुनते ही जंगल के सारे जानवर उस चंपू की पिटाई कर देते हैं। अरे 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 मत मारो, मत मारो, मत मारो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। मार दिया। और इस तरह से चंपू के कपट से जंगल को मुक्ति मिल जाती है। फिर एक बार उस वन के सारे जानवर खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और न ही कभी अपनी पहचान छुपानी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी।